जय हिंद साथियों, विजेश इंस्टीट्यूट के एक नई क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज संख्या परिवार के बारे में बताने वाला हूँ। संख्या परिवार, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फैमिली नंबर। चलते हैं टॉपिक की तरफ। अंक, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिजिट। एक परिभाषा क्या है? परिभाषा बताओ। अंक किसे कहते हैं? तो किसी भी अंकन पद्धति में जिसे संख्या बनाया जाए अंक कहलाता है। याद हुआ? अंक किसे कहते हैं? किसी भी अंकन पद्धति में जिसे संख्या बनाया जाए अंक कहलाता है। जैसे में इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड, यानी कि हिंदी में और कहते हैं 9। समझे? चलिए बताते हैं। इसमें बड़ा अंक कितना है? तो बड़ा अंक हो गया 9 और छोटा अंक है 0। इसमें टोटल यानी कुल अंक कितना है? तो कुल अंक 10 है। समझे? नेक्स्ट, संख्या अंग्रेजी में कहते हैं नंबर। एक कर परिभाषा क्या है? तो 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। याद हुआ? 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। याद हुआ? चलिए एग्जाम्पल इसका क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है 10, 11, 102, 409, यानी डॉट डॉट आदि आदि, यानी बहुत सारा। जैसे एक बात बताते, ध्यान दीजिएगा। जैसे 9, 8, 101 और 209। बताइए इसमें कौन अंक और कौन संख्या? तो समझ लीजिए, जो अकेला रहेगा तो होगा अंक, जब ये दूगो मिलेगा या दूगो से ज्यादा तो हो गया संख्या। याद हुआ? चलिए अपने टॉपिक पर आगे। संख्यांक, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? न्यूमरल, यानी कि इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? इसका परिभाषा नाम में छुपा है, बताते हैं। संख्यांक यानी संख्या और अंक के मेल से जो शब्द बनता है उसी को तो संख्यांक कहते हैं। नहीं याद हुआ? संख्यांक, सुन लीजिए फिर से। संख्यांक संख्या और अंकों के समूह को जो संकेत करेगा, संख्या और अंकों के समूह को जो संकेत करेगा उसी को तो संख्यांक कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में हमने लिखा है 9, 101, 1001, तो कहोगे सर जी इतना लगता है इतना में क्या है? इतना 9 हो गया अंक वाला, ये हो गया संख्या। सही में देख रहे हो? तो क्या है में संख्याओं को दोनों ना है तो दोनों ना रहेगा। चलिए बताते, समझिए। जैसे देखो 60, 75। अब बताओ कि इसमें 60 और 75 कौन संख्या कौन अंक? दोनों तो संख्या है, लेकिन समझो जो 60 6 पर 0 जो लिखाया है इस तरीके से, उसी को तो हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। नहीं बुझे? 75 यानी 7 और 5 मिलके लिखा है, तो 7 और 5 तो हो गया क्या आपको? ये हो गया आपका अंक, लेकिन 7 ऐसे लिखाता है और 5 ऐसे, तो ये हो गया आपका संख्यांक। बुझे कि नहीं? चलिए अगला टॉपिक पे कहते हैं, इसको मोस्ट है, याद कीजिएगा। प्रत्येक अंक संख्या होगा लेकिन प्रत्येक संख्यांक अंक नहीं होगा। समझे? जैसे देखिए, प्रत्येक अंक संख्यांक होगा। जैसे अंक क्या है? तो 0, 1, 2। अब ये तो क्या हो गया आपको? अंक ना। अब संख्यांक में, जैसे संख्यांक में होता है 101 को होता है, 2002 होता है, तो कहेंगे 2002 क्या संख्यांक है, लेकिन 2002 अंक नहीं होगा। काहे? क्योंकि वो तो संख्या के श्रेणी में आता है। बुझे कि नहीं? तो ये सब हो गया आपको क्या हो? ये तो संख्यांक है लेकिन अंक नहीं, जबकि 0, 1, 2 ये अंक है लेकिन संख्यांक नहीं। अगला प्राकृत संख्या, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। इसका परिभाषा हो जाएगा आपको, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट आदि। अब देखिए इसमें दिया गया सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना होता है? तो 1 यानी 1 होता है। नेक्स्ट है पूर्ण संख्या, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? होल नंबर। इसका परिभाषा क्या है? तो प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या कहलाता है। याद हुआ? अगला एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट etc। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ये सब क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 होता है। याद हो गया होगा? अगला पूर्णांक संख्या, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। एक परिभाषा सुन के याद होगा, सुनिए गौर से। धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। याद नहीं हुआ? धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या के समूह को
पूर्णांक संख्या कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे में देख लीजिए -4 -3 -2 1 0 1 2 3 4, इसमें होता क्या है, यानी प्लस और माइनस दोनों संख्या होगा। तो समझ लीजिए, देखिए जीरो के दाहिने साइड होगा वो प्लस वाली संख्या और जीरो के बाईं साइड होगा ये होगा क्या, माइनस वाली संख्या। समझे, इसमें ये भी है ऑब्जेक्टिव की तरफ याद रखना होगा। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक कितना होता है, तो -1 होता है। बुझे कि नहीं? हाँ, ये भी याद रखने वाला है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये तीनों जो संख्या है न दशमलव और न भिन्न, इस दोनों में नहीं लिखाएगा। समझे, याद रखने योग्य है। सम संख्या जिसको अंग्रेजी में इवन नंबर कहते हैं, इसको कैसे याद रखेंगे हो, एकदम सिंपल से देखिए, जो संख्या 2 से कटेगा तो हो गया सम, और जो 2 से नहीं कटेगा वो हो गया विषम। याद हुआ कि नहीं? चलो जैसे देखो, जैसे देखिए 2 4 6 8, ये तो 2 से कटेगा, ये हो गया सम। और सबसे छोटी सम संख्या कितना, तो 2 होगा। विषम संख्या जो 2 से नहीं कटेगा वो विषम। जैसे में 1 3 5 7 9 11 13 15 17 आदि। ठीक है, यदि अगर ये संख्या आपको याद हो गया तो नेक्स्ट वीडियो में अभी बहुत इसका परिवार बाकी है, आगे बताएंगे। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके।